हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग जपा सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपने जप को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जपा। दिख रहा होगा कैमरे में, जपा बुक। इसको लिखा है हिज ग्रेस गुरुजन प्रभु जी ने, जो कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल है। वो अपने जपा के ट्यूटोरियल, जपा के सेमिनार कंडक्ट करते हैं इसी बुक से। ये बहुत सुंदर बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। इसको मैंने एक बार पढ़ाने का प्रयास किया था। चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा भी था इसका बहुत पहले। लेकिन फिर हम लोग गीता कर रहे थे तो मैंने एक पे फोकस रखा। मैंने कहा कि गीता खत्म करते हैं, उसके बाद ही शुरू करेंगे। मेरा बहुत इच्छा थी कि इस बुक को कभी हम लोग पूरी पढ़ें, क्योंकि इतनी जबरदस्त बुक है कि आपका जप वाकई में सुधर जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें प्रभु जी ने लिखी हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें लिखा है जप आपका जप सुधारने के लिए शिष्टाष्टक से 9 कुंजियां। कुंजी का मतलब होता है कीज। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम दिया है। तो उस शिक्षाष्टकम में 9 कीज प्रभु जी ने खोज निकाली। मतलब उन्होंने ऐसा बुक को डिजाइन किया है कि आपके पास 9 चाबियां हैं। उन चाबियों को आप अगर ताला लगाएंगे तो जो जो भी आपके जप में अवरोध हैं, उनकी चाबियां हैं 9। तो धीरे धीरे हम लोग 9 चाबियों को सीखेंगे कि 9 चाबियां क्या हैं, और उन चाबियों को अपने जप में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और जब हम अपने जप में इस 9 चाबियों को अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे हम लोग का जप बहुत हद तक बेहतर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन एक कीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इस बुक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मैंने इसको पहले पढ़ाया है, अध्याय 1 को, लेकिन पूरी नहीं हो पाया, तो मैंने स्टार्टिंग से फिर शुरू करने का प्रयास हो रहा है। अध्याय 1 इस बार पूरा करेंगे। अध्याय 1, चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक। प्रथम श्लोक। जैसा कि मैंने बताया कि महाप्रभु के शिष्टाष्टक से प्रभु जी ने 9 कीज निकाली हैं, तो इसीलिए हम धीरे धीरे महाप्रभु के शिष्टाष्टक के श्लोकों को पढ़ेंगे। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिक्षाष्टक अर्थात 8 शिक्षाप्रद श्लोक। अष्टक मतलब होता है 8, और शिक्षा मतलब शिक्षा। तो 8 शिक्षाप्रद श्लोक हमें नाम जप के महत्व के आरंभिक स्तर से जप के सर्वोच्च स्तर प्रयोजन की ओर ले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो साधक, यानी कि जो नया नया डिवोटी, जो अभी नया नया भक्ति में आया है, जो साधक शुरुआत से हरिनाम जप कर रहा है, और एकदम लास्ट जो स्टेज है कृष्ण प्रेम। जैसे अभी हम लोग नए नए डिवोटी हैं, ऐसा अज्यूम करना ही है, मतलब ऐसा मानना ही है अपने आप को। हम बहुत हाई लेवल के डिवोटी नहीं है अभी। हम लोग बस भक्ति शुरू किए हैं। तो भक्ति जब कोई व्यक्ति शुरू करता है और जब नाम जप करना शुरू करता है, तो उस लेवल से जो एट द एंड स्टेज है, जो कृष्ण प्रेम के स्तर पे जो नाम जप है, उसका वर्णन इस शास्त्र के श्लोकों में हुआ है। मतलब बिल्कुल लो लेवल से फर्स्ट लेवल से हाई ग्रेड लेवल तक इस पूरा जो सीरीज है वो महाप्रभु के 8 शिक्षाप्रद श्लोकों में है। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट स्टेज क्या है देखिए। यह प्रयोजन है व्रजवासियों के भाव में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव करना। हमारा अस्तित्व मात्र इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही है। ये बहुत सुंदर लाइन। हमारे जीवन का उद्देश्य ही है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। और इस गोल को सामने रखते हुए हमें भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए स्पेशली। देखिए, हम लोग एकदम लो लेवल के हैं अभी भक्त, लेकिन गोल क्या है? जैसा ब्रजवासियों का प्रेम है, जैसे ब्रजवासी हरे कृष्ण महामंत्र करते जिस प्रेम में कृष्ण के लिए, एक दिन हमें उस स्तर का नाम जप करना है। ये हमारा गोल है। बात समझ रहे हैं आप? अभी हमें बिल्कुल कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं। अभी तो बहुत मुश्किल से नाम जप हो जाए, बहुत बड़ी बात है। 16 माला आते आते ही लगता है भाई जल्दी ये 16 माला खत्म हो, उसको रखें बीट बैग। ये लफड़ा खत्म हो, ऐसा हमें लगता है अभी। लेकिन हमारा गोल क्या है कि जैसा ब्रजवासी, जैसे जो गोलोक धाम में जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे वो हरि नाम करते हैं, कृष्ण के प्रति वो भाव बढ़ा रहता है उनका, कृष्ण प्रेम में
उन्माद रहते हैं, पागल रहते हैं, उस प्रकार से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, उस प्रकार से हरि नाम लेना है। ये हमारा गोल है और इसको सामने रखते हुए हमें भक्ति करनी है, नाम जप करना है कि हमें नाम से कुछ भौतिक नहीं चाहिए, हम नाम ले रहे हैं जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इस अवेयरनेस के साथ जब व्यक्ति नाम जप करता है, तब उसको लगता है कि मुझे अपनी जप की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, तब वो अपनी जप की क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करता है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए किसी को कोई एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो उसको पता है कि अभी मेरा एग्जाम क्लियर करने का लेवल नहीं है। अगर उसको है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो वो अपनी स्टडी में और बेहतर करने का प्रयास करेगा। डज इट मेक सेंस? जैसे कोई तो मुझे कह रहा है कि प्रभु जी मुझे फिजिक्स नहीं आती। नहीं आती, तो आपको अगर फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने, तो आप अपनी फिजिक्स की पढ़ाई को बढ़ाएंगे ना, अच्छा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से जब हमारा गोल सामने है कि मुझे इस प्रकार से हरिनाम लेना है ब्रजवासियों के भाव में, जिस प्रकार से ब्रजवासी का प्रेम है कृष्ण के लिए, वो प्रेम प्राप्त करना है मुझे, तब हम लोग जब इस अवेयरनेस में नाम जब करेंगे, तब हम लोग अपने नाम में क्वालिटी लाने का कम से कम प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक, यही वह उपहार है जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए थे। क्या उपहार है? कि व्यक्ति समझे कि इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही हमें गोलोक का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये महाप्रभु गिफ्ट देने आए थे। एने छे औषधि माया नशिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। महाप्रभु कहते हैं ये औषधि मैं लेके आया हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र की औषधि, ये तुम्हें माया के चंगुल से पार कर देगी और तुम्हें कृष्ण प्रेम देगी। तो महाप्रभु चाहते हैं कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, वो चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम के उन्माद में हम हरिनाम करें। ये गिफ्ट देने महाप्रभु आए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के प्रति हमारी श्रद्धा सुदृढ़ कर हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब वे इस शास्त्रक के प्रथम श्लोक में नाम संकीर्तन से उदीयमान होने वाली 7 सिद्धियों का वर्णन करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जब क्योंकि अगर आप चतुर्थ शतक में पढ़ेंगे, तो उसके हर अध्याय के बाद ये लिखा है कि अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पे उस अध्याय की महिमा बताई गई है कि उस अध्याय को पढ़ने का लाभ क्या है। तो वैसे ही महाप्रभु हमें हरिनाम लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने पहले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हरिनाम लेता है, तो उसको 7 सिद्धियां मिलती। सिद्धि मतलब 7 परफेक्शन मिलते हैं, 7 फायदे उसको मिलते हैं, जो कि उन्होंने अपने पहले श्लोक में बताया है फिर शास्त्रक के। ठीक, क्लियर जा रहा है? अभी हम लोगों ने ये देखा कि नाम जप हमें करना चाहिए, और नाम जप महाप्रभु देने आए थे क्योंकि नाम जप से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब हमें प्रोत्साहित, हमें उसको बढ़ावा देने के लिए कि भैया हर कोई नाम जप करो, तो महाप्रभु नाम जप के 7 फायदों का वर्णन कर रहे हैं अपने पहले श्लोक में। क्योंकि अगर हमें किसी को प्रोत्साहित करना होता तो हमें बताना पड़ता फायदा क्या है, क्योंकि आजकल हर कोई स्वार्थी है। क्या मुझे मिलेगा इसमें, क्या फायदा है इसमें करने में? महाप्रभु बता रहे हैं कि हरिनाम जप करने के 7 फायदे क्या है। ठीक है, हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है, इसका अनुवाद देखिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की परम विजय हो, क्योंकि यह हृदय के दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। यह कीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा की भांति है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमलों का वितरण करता है। यह सारी दिव्य शिक्षा का प्राण है। कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को विकसित बनाता है, या सभी को शीतल बनाता है, और मनुष्य को
प्रतिपग पर पूर्ण अमृत का स्वाद देने में समर्थ बनाता है। ये इसका अनुवाद है। अब हम लोग 7 फायदे देखेंगे जो पहले श्लोक से महाप्रभु बताना चाहते हैं। तो पहला फायदा हरिनाम जप करने का क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। देखिए, ये बात समझनी होगी। जो व्यक्ति हरिनाम कर रहा है उस व्यक्ति को ये 7 चीजें अनुभव होंगी ही। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नाम जब भी कर रहा हूं और ये 7 चीज मेरे साथ हो नहीं रही। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको बस देखना आना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यही साइंस है। जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उस थ्योरी को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जैसा आप बताया गया है, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा जैसा थ्योरी में प्रॉमिस किया गया है। आप इस साइंस को समझिएगा, बहुत जबरदस्त श्लोक है कि जो व्यक्ति हरिनाम करता है उसको ये 7 फायदे मिलते हैं और मिलते ही हैं। जो भी हरिनाम ले रहा है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। ठीक है, पहला देखिए फायदा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप हृदय चेतस रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। चूंकि हमने इतने सारे जन्म लिए हैं और इस अवधि में अपनी चेतना को धूल, गंदगी, भौतिक इच्छाओं एवं असीमित अन्य भौतिक संस्कारों से भर लिया है, अतएव हमारे हृदय का दर्पण इन सभी में दफन हो गया है। एक सेकंड दीजिएगा। दफन हो गया है। हमारी चेतना कई लाख वर्षों से ढकी हुई है। कहने का मतलब क्या, देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है शीशे दर्पण से। दर्पण मतलब होता है शीशा। देखिए, शीशे में आप अपने आप को देख सकते हैं अगर शीशा साफ हो तो। लेकिन यह बोला जा रहा है कि ऐसे शीशे की कल्पना कीजिए जो दफन हो चुका है जो मिट्टी से दफन हो चुका है। तो क्या उसमें आप अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही हमारा जो चित्त है वो इतना ज्यादा गंदगी से भरा हुआ है कि हम उसमें अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे। हमें शीशे में कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए, एक ऐसे दर्पण की कल्पना कीजिए जो 30 किलोमीटर मोटी धूल की परत से ढका हुआ है। यदि हम ऐसे दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? निश्चय ही स्वयं को तो नहीं देख पाएंगे। देखिए, बहुत सुंदर एग्जांपल है। भाई, शीशे के ऊपर अगर 30 किलोमीटर धूल है तो क्या दिखेगा आपको? केवल धूल ही दिखेगी। इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं तो भोग के संस्कार ऊपर आते हैं और हमें लगता है अरे ये क्या हो रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं था। नाम जप करने से मेरी काम वासना बढ़ गई, नाम जप करने से मेरा क्रोध बढ़ गया। अरे भाई, बढ़ा कुछ नहीं है, वो धूल दिख रही है। बहुत साइंटिफिक है। देखिए, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा शीशा जिसमें 30 किलोमीटर की धूल लगी हो, मोटी लेयर, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं और 30 किलोमीटर की धूल में मान लीजिए 100 मीटर भी खत्म हो गई, कम हो गई, तो हमें लगता नहीं कुछ फर्क पड़ा है। इसीलिए कई सालों के बाद भी लोग कहते हैं अरे नाम जब से कुछ फर्क भी पड़ता है। पड़ता ही है। जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला, आपकी 30 किलोमीटर की जो धूल की लेयर है वो 30 किलोमीटर नहीं रह गई। मैंने क्या आपसे बोला? जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करता है उसके अंदर ये 7 चीजें होती ही हैं, भले हमें अनुभव ना हो रहा हो। आपका धूल जो है वो कम हुई है, हमें पता ना चल रहा हो, बस ये फर्क रहता है। अगर 30 किलोमीटर में 100 मीटर भी अगर धूल हट गई तो हमें मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हुआ है। तो हमारा चित्ररूपी जो शीशा है उसकी सफाई होना शुरू हो गई है, और हर क्षण, मतलब जब भी आप नाम लेते हैं, हर दिन हमारी मिट्टी साफ हो रही है। इसको कान खोल के सुन लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे आज नाम जब क्या करने से फायदा, नाम से कुछ होता तो है नहीं।
नाम जब से हर दिन आपके चित्त की शीशे के ऊपर जो धूल लगी है वो कम होती है। हमें मालूम ना चल रहा हो, पर फर्क ये है। बहुत सुंदर। जिस दिन जिस व्यक्ति ने एक बार बोला कृष्ण, उसकी धूल खत्म हो गई। अब कितनी मात्रा में हुई वो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी से, कितनी शुद्धता से उसने नाम लिया है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई कैसे भी नाम लेगा उसकी धूल साफ होगी। कितनी मात्रा में साफ होगी ये डिपेंड करेगा कितना हम निरपराधी रूप से नाम जप करते हैं, कितना हम ऑफेंसलेस चैंटिंग करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो निश्चय ही स्वयं को तो नहीं देख पाएंगे, हमें मात्र धूल ही दिखेगी स्पष्ट। जब हम स्वयं को केवल भौतिक चेतना के द्वारा देखते हैं तो हम अपनी इस समझ के आधार पर व्यवहार करते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, जब भी हम अपने मन को देखते हैं तो मन के द्वारा हम क्या देख रहे होते हैं कि मन हमें कोई दृश्य दिखाता है। तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है। दृश्य दिखता है और उस दृश्य से हम अपनी पहचान कर लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, इसको समझिएगा। बेसिकली हम अपने शरीर से पहचान करते हैं और मन हमें कुछ ना कुछ दिखाता ही रहता है परमानेंट। और फिर उस हिसाब से हम या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं, और पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं, राग और द्वेष में। और हम ये भूले रहते हैं कि हम कौन हैं। ये मन का काम है। अगर मन शुद्ध होगा, अगर आपका शीशा साफ होगा, तो आप देख पाएंगे आप कौन है। लेकिन अगर मन में गंदगी भरी रहेगी तो क्या दिखेगा आपको? गंदगी ही दिखेगी। और उस गंदगी से हम अपनी पहचान करते हैं। और गंदगी क्या है? हम अपने आप को शरीर ही माने बैठे रहते हैं। और जब अपने आप को शरीर माने बैठे रहते हैं तो उसी हिसाब से हम लोगों से व्यवहार करते हैं। अरे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। ये मुझे इंद्रिय तृप्ति देगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे नहीं देगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसी के आधार पे हम जगत में व्यवहार करते हैं। और जगत में जब इस आधार पे व्यवहार करते हैं तो राग और द्वेष, दोस्त दुश्मन, डुअलिटी रहती ही रहती है। और जहां डुअलिटी है वहां हम परेशान होते ही हैं। समझ आ रहा है? हमारे परेशान होने का कारण सिर्फ एक ही है कि हमारा शीशा साफ नहीं। हम अपनी पहचान धूल से कर रहे हैं, ये पॉइंट। और और नाम जब उसी पे कार्य करता है पहले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा करने पर हमारे हृदय का मैल स्वयं को स्वयं पर ही प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है। बहुत सुंदर। मतलब हमारा मन हम पे हमेशा सुपर इम्पोज करता रहता है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और हम उससे अपनी पहचान करते रहते हैं। मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं तो उतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बस। और जब हम अपनी पहचान इस तरीके से करते हैं तो वैसे व्यवहार करते हैं। देखिए, सिंपल है। जो अमीर है तो वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं अमीर हूं, सामने वाला गरीब है, तो एक्सप्लॉइट करो इसको। लेकिन जिसकी चेतना शुद्ध है, जिसका शीशा साफ है, वो जानता है कि मैं भी कृष्ण का हूं, ये भी कृष्ण का है। तब मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा। देखिए, इसीलिए डिवोटी से लोग क्यों इतना ज्यादा खुश रहते हैं, डिवोटी का संग करना चाहते हैं, क्योंकि डिवोटी जज नहीं करता। एक माता जी मुझसे कह रही थी कि अरे प्रभु जी, अगर मैं अपने मतलब चीजों को दूसरों को बताऊं तो लोग जज करेंगे। लेकिन भक्त जज नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सब कृष्ण के हैं। जज वो करेगा जो अपनी पहचान शरीर से करेगा। अरे ये देखो, ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा है, वैसा है। पॉइंट ये है। लेकिन जब हम हरिनाम करते हैं तो हमारा जो शरीर से पहचान है, ये जो मल है, शरीर से पहचान का, मन से पहचान का, ये साफ होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम वास्तव में कौन है ये हम कभी भी नहीं जान पाते, क्योंकि मन आप पे सुपर इम्पोज कर रहा है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फिर हमसे पहचान कर रहा है। किंतु नाम संकीर्तन हृदय के दर्पण और चेतना को शुद्ध व स्वच्छ करता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस शुद्धिकरण में कई वर्ष लग सकते हैं, यहां तक कि कई जीवन काल भी।
किंतु यदि हम एक बार भी कृष्ण नाम बिना अपराध के ले सकें, तो हम यह कार्य एक क्षण में भी पूर्ण कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला? आप नाम जप कर रहे हैं, सफाई जरूर हो रही है। अगर आपने निरअपराधिक नाम एक बार भी ले लिया, वो 30 किलोमीटर की धूल एक ही झटके में समाप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं। एक सेकंड। हरे कृष्ण। वो एकदम फ्लो टूट जाता है फिर। हाँ, एक क्षण में भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नाम अपराध से बचने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है मैं तो कैसे भी नाम लूं, कुछ भी करूं, कैसे भी नाम लूं, बातें कर रहा हूँ नाम ले रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ नाम ले रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ नाम ले रहा हूँ, तो ठीक है, नाम लेने का अपना फायदा है। लेकिन उससे फिर आपकी जो शुद्धिकरण है, जो जो शीशे का साफ होना है, वो बहुत डिलेड हो जाएगा। उसमें बहुत समय लग जाएगा, उसमें कई जीवन काल भी लग सकते हैं। देखिए, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ इट्स फॉलोवर। भक्ति में प्रगति हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है, हमारे टाइम पे निर्भर नहीं करती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण भावना में प्रगति आपके मनोभाव पे डिपेंड करती है, आपने कितने साल से भक्ति करी है इस पे डिपेंड नहीं करता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार भी महामंत्र को सुनने का प्रयास किया है, वो निर्बाधित नाम जप। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप सुन नहीं रहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप नाम जब सुन नहीं रहे, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऑफेंसलेस चैंटिंग। और वो साफ साफ दिखता है लोगों के चेहरे से। जैसे कोई नाम जब करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण, ऐसे कोई ऐसे झूलते भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब ये होता, ये हो गया बस। ऐसे कैसे भी नाम जप कर रहे हैं। अब देखिए, एक जगह स्ट्रेट बैठ के सुनने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना फर्क है। और प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने सुनने का प्रयास किया और इस प्रकार से नाम जप किया, तुरंत ही आपकी चेतना में डिफरेंस आ जाएगा, तुरंत। तो हम क्यों, अब प्रश्न होता है हम क्यों नाम सुने? क्योंकि एक बार भी विदाउट ऑफेंस अगर नाम ले लिया, एक क्षण में सारा कचरा साफ हो जाएगा। इसलिए सुनने का प्रयास करो। हमें कचरा साफ करना है, तभी हम इस संसार की द्वैतता से बाहर निकल पाएंगे, इस संसार के दुखों से बाहर निकल सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता रहा हूं, केवल नंबर ऑफ राउंड्स के चक्कर में मत पड़िए। मैंने इतनी माला की, मैंने उतनी माला की, मैंने इतनी माला की। नंबर ऑफ राउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन केवल नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ा देना, मैं इतनी माला जप करूंगा, इतनी माला जप करूंगा, वो डिपेंड नहीं करता। कितनी माला कर रहे हैं डिपेंड नहीं करता, कैसे माला कर रहे हैं बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी माला, 16 माला तो करनी है, तो प्रभुपाद जी का आज्ञा है तो करना ही करना है। लेकिन केवल संख्या बढ़ाने से ज्यादा लाभ नहीं होता है। नाम को गंभीरता से लें, और नाम से कुछ भौतिक ना मांगे, और ये समझते हुए कि नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इस एटीट्यूड में नाम जब करेंगे तो आपकी प्रगति निश्चित है। लिख के ले लीजिए 3 बातें। नाम को गंभीरता से ले, नाम से कुछ भौतिक ना मांगे, और नाम ही कृष्ण है। इस आदर भाव में नाम जप करें और सुनने का प्रयास करें, निश्चित प्रगति होगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो कितना नाम जप कर रहे हैं डज नॉट मैटर, पर कैसे नाम जप कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि कैसे नाम जप से
आपके हृदय का जो कचरा है, जो गंदगी है शीशे की, वो साफ होगी। कैसे भी लेंगे साफ तो होगी, वो तो कोई शक ही नहीं है उसमें। लेकिन ज्यादा जल्दी साफ करना है ना हमें। भाई अगर आपके घर में कचरा है तो क्या सोचेंगे कि अरे चलो पड़ा रहने दो, क्या जा रहा है, बाद में कर लेंगे। अरे कचरा जल्दी साफ करो उसको। तो वैसे ही हमारे जो चित्त में, जो हमारे हृदय में जो कचरा है, उसको जल्दी साफ करना है ना हमें। जल्दी साफ करने के लिए गंभीरता से मानव करना पड़ेगा। ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, पानी पी लीजिए। शतानत में लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। कृष्ण नाम का कीर्तन एक बार करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। और यहाँ पे एक बार का मतलब है शुद्ध नाम, विदाउट ऑफेंस सेंटिंग, ऑफेंसलेस सेंटिंग। देखिए तो सिंपल है, हमारा हृदय गंदा है, इसीलिए हमारी भगवान से ममता नहीं होती। इसका मतलब क्या है, हम ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान के हम हैं और भगवान मेरे हैं। ये आता ही नहीं है। ठीक है, सिद्धांतिक रूप से सुन लिया है, फिलॉसफी पढ़ी है, ठीक है, ये फीलिंग नहीं आती। हमारी यही सोच रहती है हमेशा कि मैं इस जगत का हूं और जगत के संबंधी मेरे हैं। और या जैसे जैसे मैं किसको पकड़ूं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे। प्रभु जी आपको सहज ममता है ना कि पापा आप, मतलब आके पापा आपके हैं। यस प्रभु। सहज है, मतलब आपने दूसरे देखा पापा को आते हुए, मेरे पापा आ रहे हैं, सहज है। कुछ आपको करना नहीं यस पड़ा प्रभु। उसके लिए। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक, या ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, सहज रहता है बिल्कुल, लगता है अपनापन है। जबकि ये झूठ है। आपके पापा आपके हैं नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में आपके बहुत पापा हो चुके हैं, और उस जन्म में भी आपका इतना ही एब्जॉर्प्शन था कि मेरे पापा हैं। अब कहाँ है आपके पापा, पिछले जन्म के कहाँ है, कुछ याद नहीं। तो वो छूट गए, वो लोग गए। तो जो मोटी लेयर है धूल की, उसकी वजह से हम यही सोचते हैं मेरा घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये वस्तुएं मेरी हैं। यही कचरा साफ करना है, और यही कचरा भगवान के नाम से साफ होता है। और जैसे जितनी मात्रा में कचरा साफ होता है, तो ये सेंस ऑफ रिलेशन आता है कि मैं तो कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं। देखिए जैसे अभी एक सेंस है, मैंने कहा ना कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है। एक सेंस रहता है कि मेरे टीचर हैं। ये सहज होता है कि ये मेरा है, ये मेरे कुछ लगते हैं। सहज रहता है, सेंस ऑफ रिलेशन इसको बोलते हैं। पर अभी हमें लगता नहीं कि कृष्ण मेरे होंगे। सुने हैं कई बार फिलॉसफी तो वो ठीक है, लेकिन सेंस ऑफ रिलेशन, एक फीलिंग अभी नहीं आती हमें, क्योंकि कचरा भरा हुआ है। तो जैसे से कचरा साफ होगा, एक सेंस ऑफ रिलेशन कृष्ण से आएगी, हाँ मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे पालक हैं, कृष्ण मेरे देखभाल रखते हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास होता है, सुपर इम्पोजिशन नहीं, फिलोसफिकली नहीं। ये रियलाइजेशन आता है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरे पालन करता है। अगर मैं किसी भी हाल में रहूंगा, अगर मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा, तो भी कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये सेंस ऑफ रिलेशन रहता है। और ये तभी आएगा जब गंभीरता से नाम जप करेंगे और कचरा साफ होगा। जितनी मात्रा में कचरा साफ होगा, उतनी मात्रा में कृष्ण से सेंस ऑफ रिलेशन हमारा आएगा। और ये आएगा, ये महाप्रभु के ही शब्द हैं, भगवान खुद ही कह रहे हैं कि नाम जब करोगे कचरा साफ होगा, तो ये होना ही है। पर हम पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम कचरा साफ करना चाहते हैं। जितनी गंभीरता से नाम जप करेंगे, उतनी जल्दी हमारे हृदय से ये कचरा साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, ये होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
कहाँ गया? हाँ, शुद्ध नाम हमारे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व को मिटा सकता है और हमें कृष्ण के आत्मीय सेवकों के रूप में स्थापित कर सकता है। जैसा मैं कह रहा था, एक सेंस ऑफ रिलेशन आ जाएगा कि मैं कृष्ण का ही हूँ, मैं कृष्ण का नित्यदास हूं। उसके रूप में स्थापित कर देगा हमें। हम हैं कृष्ण के नित्यदास, पर भूले हुए हैं कचरे की वजह से। हमने कहा ना कि शीशा गंदा है तो अपने आप को देख नहीं पाएंगे। साफ हो जाएगा शीशा तो हम देख पाएंगे कि हाँ, हम कृष्ण के नित्यदास हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, नाम जप करें कि जितनी अच्छे से नाम जप करेंगे उतनी जल्दी कचरा साफ होगा। जितनी जल्दी कचरा साफ होगा उतनी जल्दी हम कृष्ण से अपने संबंध को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा एडवांटेज, भव महादावा अग्नि निर्वापणम। जब पर्याप्त मात्रा में धूल हट जाती है तो भौतिक जीवन में लगी हुई भयंकर अग्नि, महादावा अग्नि का शमन, निर्वापणम हो जाता है। इसका मतलब क्या? देखिए, देखिए भव महादावाग्नि क्या है? देखिए, महादावाग्नि है हमारी भौतिक इच्छाएं। और भौतिक इच्छा का मूल क्या है? मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, अपने को शरीर मानना। देखिए बहुत सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति अपने को शरीर नहीं मानता तो भौतिक इच्छा आएगी नहीं। आप अपने जीवन की, ऐसा नहीं कह रहा किसी के हृदय में बहुत इच्छा नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे कोई शुद्ध भक्त नहीं है मेरे ख्याल से, मैं तो फिलहाल नहीं हूँ, बाकी हो तो पता नहीं। फिलहाल ठीक है, एक भी कोई भौतिक इच्छा पकड़ लीजिए, आप सोचिए अभी, और उसका रूट फाइंड आउट आप ये करेंगे कि मैं शरीर हूं। कोई भी भौतिक इच्छा पकड़िए, अगर आपके हृदय में है, उसके रूट में आप जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि आप सोच रहे हैं कि आप शरीर, यही मिलेगा आपको। और जब यही कचरा ही समाप्त हो गया तो भौतिक इच्छा रह कहां गई? चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम अपने आप को शरीर मानना ही छोड़ दिए, जब हम यही मान रहे हैं कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूं, मेरा स्वरूप मैं उसमें स्थित हो गया, तो भौतिक इच्छा है कहाँ? अब देख रहे हैं कितना साइंटिफिक श्लोक है, एक के बाद एक। और ये होता है भाई साहब, ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ थ्योरी है, ऐसा ही होगा अगर आप नाम जप करेंगे तो। उदाहरण के रूप में समझिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण जैसे मान लीजिए आपने सपने में कुछ देखा, तो सपने में आप जो देखते हैं उस टाइम उसको आप सच मानते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो रूट कॉज क्या हुआ? कि सपने में हैं हम, और सपने से अपनी पहचान कर रहे हैं, और सपना टूट गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं, यार सपना था वो तो। ठीक है, ऐसा में कर, ओके एक सेकंड दीजिएगा, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हाँ, तो महादावाग्नि निर्वापणम देख रहे थे। तो हम लोग ये देख बात हो रही थी कि देखिए, भागवतम में शब्द आता है व्यक्तोपासना, कि जो हमें दिखता है हम उसी की उपासना करते हैं। जैसे जो सपने में देख रहे हैं तो हम सपने से अपनी पहचान करते हैं। ठीक, सपना टूटा, जो कि मतलब ही नहीं है। तो शरीर को मैं मानने से हम भौतिक इच्छाओं से आसक्त हो जाते हैं, और फिर वही इच्छाएं हमें जलाती हैं। पूरी नहीं, देखिए पूरी हो गई तो काम वासना बढ़ेगी, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, तो जलाती रहती है। एक पूरी हुई, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी, तीसरी इच्छा, तो जलाती एक के बाद एक के बाद एक आती रहती, जलाती रहती। और उसी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से हम भगवान से दूर होते जाते हैं। इसीलिए गीता में श्लोक है ना कि समुद्र में नदियां मिलती हैं, मिलती हैं, मिलती है, पर समुद्र शांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे उसी प्रकार से भौतिक इच्छाएं आती हैं, आती हैं, आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में लग गया, फिर वो काम हो जाता है उसका। इसी प्रकार से जो भौतिक इच्छाएं एक के बाद एक आती रहती हैं, अगर हम उसको पूरा करने में लग गए, उससे आसक्त हो गए, तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और भगवान से दूर होने से ही माया पिटाई करती है।
कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतेव माया दे तार संसार दुख। पॉइंट ये है कि अगर आप भौतिक इच्छा पूरी भी कर लेंगे तो माया आपको संतुष्ट होने नहीं देगी, माया पिटाई करेगी आपको। फिर नेक्स्ट भौतिक इच्छा, फिर पिटाई, फिर इच्छा, फिर पिटाई। भी आप कृष्ण से दूर जा रहे हैं। तो जब भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी फिर तो जलने का प्रश्न ही नहीं है। फिर दुख रह कहाँ गया बताइए। भाई दुख आपको मिल क्यों रहा है? आप कृष्ण से दूर हैं। और कृष्ण से दूर क्यों है? क्योंकि आप भौतिक इच्छाओं से आसक्त हैं। और भौतिक इच्छा से आसक्त क्यों है? कि आप शरीर शरीर अपने आप को शरीर मान रहे हैं। सिंपल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 7 फायदे हैं लेकिन हम लोग 3 देखेंगे आज क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। ये तीसरा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। देखिए, हरिनाम के द्वारा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति होती है। हमारे वास्तविक सौभाग्य श्रेय कैरव का श्वेत कमल अपनी पंखड़ियों को फैलाता है वितरणम, एवं कृष्ण नाम रूपी चंद्रमा की किरणों चंद्रिका में प्रफुल्लित हो विकसित होने लगता है। इसका मतलब क्या देखिए, यहाँ पे एक उपमा दी जा रही है कुमुदनी पुष्प की। कुमुदनी सर्च करिएगा नेट पे मिल जाएगा। तो कुमुदनी एक पुष्प होता है जो चंद्रमा की किरणों से ही खिलता है। अगर चंद्रमा की रोशनी उसको मिलेगी तो ही वो खिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बोला जा रहा है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय का अर्थ होता है आगे होने वाला परम कल्याण। श्रेयस और प्रेयस, गोपाल जी बोलते थे। प्रेयस मतलब अभी का छोटा मोटा सुख, और श्रेय मतलब आगे होने वाला परम कल्याण। तो जीव को श्रेय की प्राप्ति होती है भगवान के नाम से। और श्रेय क्या है? हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति होती। वी गेट टू नो हु वी आर सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। समझ आ रहा है कि नहीं आपको कुछ? आप जो हैं हरि नाम आपको रिवील कर देगा। क्या है वो श्लोक? है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जब जीव अपने स्वरूप में होगा, जब जीवात्मा भगवान से अपने संबंध को जानेगा, समझेगा, अनुभव करेगा, उसको अनंत सुख का अनुभव होगा। भाई देखिए सिंपल है, हम सब सुख चाहते हैं। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम सोचते हैं अगर हम ये पढ़ाई कर लेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति की यहाँ पे सुख की धारणा, कि सुख कैसे प्राप्त हो, इसका अलग अलग धारणा लोगों ने बना रखी। तो कहता है ये कर लो सुखी हो जाओगे, कहता है ये कर लो सुखी हो जाओगे, कहता है ये कर लो सुखी हो जाओगे। पर हम वास्तविक में सुखी तब होंगे जब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, जब हम कृष्ण से अपने संबंध को समझेंगे। और तब हमें रियल सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। तो वो है हमारा परम श्रेय। ये परम श्रेय या ये जो चीज है ये हमें प्राप्त होगी केवल भगवान के नाम से। ठीक है, तो स्वरूप सिद्धि होती है हमें हमें भगवान के नाम से। अब देखिए एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, देखिए जैसे चंद्रमा अमावस्या में दिखता नहीं है, ठीक, लेकिन पूर्णिमा में पूरा दिखता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा जाते जाते कुछ कुछ चंद्रमा दिखने लगता है और पूर्णिमा में पूरा दिखता है। तो वैसे ही भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे हमें अपना स्वरूप मालूम चलेगा। चंद्रमा बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, फिर थोड़ा दिखा, थोड़ा दिखा, थोड़ा दिखा, थोड़ा दिखा, पूर्णिमा में पूरा दिखेगा। तो हरि नाम लेते 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 जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा स्वरूप दिखना शुरू होगा। फिर शुद्ध होगा और क्लियर होगा, शुद्ध होगा और क्लियर होगा, शुद्ध होगा। जब जैसे ही हमारा पूरा धूल हटी, शीशा साफ, अपने आप को हम देख पाएंगे। एक तो ये एग्जाम्पल पापा जी देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे कुमुदनी खिलती है धीरे धीरे। चंद्रमा की रोशनी पड़ी तो ये नहीं एकदम से खिल जाता है, धीरे धीरे खिलता है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान के नाम रूपी चंद्रमा की किरणों की आश्रय लेंगे, हमारा स्वरूप धीरे धीरे खुलने लगेगा।
हमारा स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस गंभीरता को? आप समझ जाएंगे कि आप हैं कौन। क्या जबरदस्त, मतलब हरिनाम क्या पावरफुल चीज है। मैं श्रेयांश हूं, मैं अपूर्व हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये मैं वो। कुछ नहीं हो तुम। जो हो वो हरिनाम तुम्हें रिवील करेगा। हु यू आर। जबरदस्त चीज है। ठीक है। देखिए कितना, देखिए मैं इसी के बात को करूंगा पॉइंट आउट। जो इन चीजों को समझ के नाम जप कर रहा है कि मेरा चित्त शुद्ध होना चाहिए, मेरी भौतिक इच्छा समाप्त होंगी, मेरा स्वरूप प्रकाश होगा, जब इसको समझते हुए नाम जप करेगा कोई व्यक्ति, और जो जिसको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानता, ऐसे नाम जप करेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है, इसीलिए सब जाना बहुत जरूरी है। संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी तक महाप्रभु ने महासंकीर्तन के प्रभावों को समझाने के लिए दो अलंकारों का प्रयोग किया है। हमारी पहचान समझाने के लिए एक दर्पण का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि स्वयं को वास्तव में देखने के लिए हमें इस दर्पण को साफ करना होगा। दूसरे अलंकार का प्रयोग खिलते हुए कमल के उदाहरण से प्रयुक्त हुआ है। यह कृष्ण से हमारे संबंध का धीरे धीरे प्रकट का दर्शाता है। कहने का मतलब क्या, देखिए। देखिए बहुत सुंदर है, दो चीजों का महाप्रभु ने प्रयोग किया है। एक है शीशा, एक है खिलता हुआ कमल। देखिए यदि हम अपने घर में बहुत गंदगी देखते हैं और साफ करना चाहते हैं, तो हमें कमर कसनी होती है। जैसे आज ही मेरा कमरा बहुत गंदा था, तो मैंने कहा ये एकादशी है, यार सफाई सफाई वगैरह करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने सफाई किया। सफाई करने से पहले मैंने ठान लिया कि आज सफाई करनी है, और थोड़ी मेहनत है लेकिन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम वास्तव में अब हृदय को साफ करना चाहते हैं, तो हमें कमर कसनी होती, क्योंकि 30 किलोमीटर मोटी लेयर है भैया। तो कितनी मेहनत की जरूरत है, सब जानते हैं। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कभी भी किसी भी चीज की सफाई करते हैं, उसमें दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो कचरा बाहर जाए, दूसरा कचरा अंदर फिर से ना आए। यही तो होता है। अगर आप सफाई करेंगे तो दो ही चीज होती हैं, कचरा बाहर जाए, कचरा दोबारा ना आए। और कचरा साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें रोज नाम जप करना है। और नाम जप करने से होगा क्या? कचरा तो साफ होगा। देखिए कचरा, आप देखिए कचरा कहाँ से है, पहले समझिए। हमारे मन में गंदगी आई है पहले के भोग के संस्कारों की वजह से। तो सफाई में दो चीजें आपको करनी है। नाम जप करना है तो सफाई होगी। दूसरा, भोगों में लिप्त नहीं होना है। फायदा क्या हुआ फिर? आपने यहाँ सफाई करी, फिर आप भोगों में लिप्त हो गए, फिर गंदगी ले आए। फायदा क्या? इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। जहां असत संग किया, उससे आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं आएंगी। भौतिक इच्छाएं आएंगी, अब उसको पूरा करेंगे। पूरा करेंगे, गंदगी फिर ले आएंगे। तो यदि हम रियली में भगवान से अपना संबंध जागृत करना चाहते हैं, तो कचरा निकालना ही पड़ेगा। बिना कचरा निकाले, बिना मेहनत किए, आप नहीं जान सकते कि आप कौन है। और बिना अपने को जाने आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने को ही नहीं जानता, वो सुखी कैसे होगा? प्लीज इस बात को समझ जाइए, अभी भी बहुत मौका है, देर नहीं हुई है। कि नाम जब से ही आप अपने स्वरूप को जागृत कर पाएंगे, अपने स्वरूप को जान पाएंगे, अब आप हैं कौन, और तब आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो आपका वास्तव में परम कल्याण है। ठीक है, तो कचरा निकालने का काम कौन करेगा? भगवान का नाम। अब ध्यान दीजिए, भगवान का नाम कचरा निकालता कैसे, देखिए।
मैं जानबूझ के म्यूट हुआ था। अब देखिए, मैं इसको समझाने के लिए म्यूट हुआ। देखिए कैसे कशा साफ करता है भगवान का नाम, देखिए। जब आप बोलेंगे और सुनेंगे, तो जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो कान के माध्यम से डायरेक्ट कृष्ण हमारे अंदर पहुंचते हैं। तो रिएक्शन तब ही होता है जब हम सुनते हैं। जैसे मैंने म्यूट कर दिया, तुरंत रिएक्शन आया आप लोगों को, अरे कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ तो म्यूट हो गया। बहुत गंभीर है। देखिए मुझे क्या हिट करी थी लाइन, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे, तो उसने मेरे नाम जब को इतना सुधारा कि मैं क्या बताऊं। शब्द का स्वाद आप तभी ले सकते हैं जब आप उसको सुनेंगे। इस लाइन को तो प्लीज आप लोग के नोट कर लीजिएगा। शब्द का स्वाद हम तभी ले सकते हैं जब हम उसको सुनेंगे। अगर मैं इसी क्लास में किसी को गंदा बोल दूं, वो उस व्यक्ति का तुरंत माथा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसने उस शब्द के स्वाद को लिया। अगर मान लीजिए मैं किसी की तारीफ करूं, स्नेहा माता जी आप बहुत अच्छी हैं, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, आप बहुत अच्छी भक्त हैं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन माता जी कहेंगे अरे हाँ, वो खुशी हो गए ना, तो खुश हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि सुना। अगर मैं म्यूट करके बोलूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। भले जितनी अच्छी तरीके से मैं, भले जितना अच्छा मैं बोल लूं किसी को, मैं बोलूं सुपेक्षा माता जी बहुत अच्छी हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सेवा करती हैं, अच्छा नाम जप करती हैं, शास्त्र पढ़ती हैं, अच्छी भक्ति करती हैं, अच्छी भक्त बनेगी, सुन रही हैं, खुश हो रही होंगी, मुझे पता है। अब खुश क्यों हो रही है? क्योंकि सुन रही हैं। सिंपल। मैं म्यूट करके बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात प्लीज समझ जाइए कि ये तो ये सब तो जो मैं बोल रहा हूँ भौतिक शब्द हैं ये। किसी की तारीफ करना, किसी को अच्छा बोलना, सब शब्द भौतिक है। जब भौतिक शब्द का सुनने से इतना बड़ा प्रभाव आपके चित्त पर है, तो कृष्ण का नाम तो आध्यात्मिक है। कृष्ण जो नाम है, कृष्ण जो शब्द है, चिन्मय है। तो जब ये आपके कान में पड़ेगा तो क्या चेंज लेके आएगा आपके हृदय में, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बात को कोई नहीं काट सकता कि सुनते ही, जैसे ही कान में जो शब्द जाता है, उसका प्रभाव तुरंत हमारे मन पे होता है। ये कोई काट नहीं सकता। अगर मैं किसी को बुरा बोल दूंगा, उसका मन तुरंत खट्टा हो जाएगा। उसको अगर मैं कुछ अच्छा बोल दूंगा तो मन, अरे वाह मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं। और जब अच्छा बोलते तो एक और चीज होती है। मान लीजिए आपने सुन लिया अच्छा, फिर भी कहेंगे आपने क्या बोला, क्या बोला फिर से बताइए। और सुनना चाहते हैं। आपने अपनी तारीफ सुन ली है, आपको अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, फिर कहेंगे क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया। क्योंकि सुनने से ही आपने उस शब्द का रस लिया है। जो तारीफ हुई है आपकी, आपने सुनी तभी आपको अच्छा लगा। सुनते नहीं तो होता क्या। तो कान का प्रभाव एक सेकंड में पड़ता है। जब भौतिक शब्द का इतना तगड़ा प्रभाव है, इसीलिए मैं कहता हूँ भैया श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। क्योंकि जैसे ही कान में शब्द पड़ता है, उसका तुरंत प्रभाव चित्त पे दिखता है, मन पे दिखता है। तो जब भगवान का नाम तो आध्यात्मिक, भगवान का शब्द तो चिन्मय है, भगवत स्वरूप है, तो उसको जब आप सुनेंगे तो कितना बड़ा चेंज ले आएगा आपके हृदय में, आपके मन में, कल्पना नहीं हो सकती। तो दो चीजें हैं, हृदय को साफ करनी है बहुत मेहनत करके, और दूसरा भोगों से बचना है, कष्ट लाने से बचना है। ठीक जैसे जैसे हम ये करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा स्वरूप कमल की भांति हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 9 बज गए हैं, तो मैंने प्लान तो किया था ये भी आगे भी लूंगा, लेकिन आगे नहीं ले पाएंगे, हम लोग कल लेंगे। ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कि मैं चाहता नहीं हूँ, देखिए ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाम जप के ऊपर है, और नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि फास्ट नहीं जाएंगे, धीरे धीरे ही जाएंगे, पर क्लियर होना चाहिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए, कुछ भी है तो कहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग कल देखेंगे इससे आगे।